सुबह का टाइम बहुत ही बरकतों वाला, रहमतों वाला और खुदा की शुक्रगुजारी करने वाला होता है। तो इस वक्त हमें सुबह सुबह उठते ही ना जो पहला काम हमारे लिए ज़रूरी होता है ना, वो ये होता है कि हम लोग खुदा का नाम लें, खुदा को याद करें और खुदा के सामने अपनी सारे दुख और परेशानियों को रखें। क्योंकि जब आप अपने दिल को उंडेलते हो ना उसके सामने, तो आपकी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां जो है ना, वो कम होना शुरू हो जाती है और सारा दिन फिर आपका बहुत ही अच्छे से और पुरकशिश और पुरजोश तरीके से आपका गुजर रहा होता है। और साथ ही साथ ये है कि आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में इन अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, उनको भी बिठाएं और सुबह के टाइम आपको उनको सिखाएं कि आप उठते ही ना अपने बच्चों को लेके बैठे और उन्हें सिखाएं कि वो खुदा का नाम लें, खुदा को याद करें। और यहाँ मैं बना रही थी चीनी वाले पराठे, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो बच्चों की फरमाइश थी कि हम लोग चीनी वाले पराठे खाएंगे। तो मैं बच्चों के लिए ना चीनी वाले पराठे बना रही थी और ये बहुत ही ना क्रिस्पी से और बहुत ही मज़े के पराठे बना रही थी। और साथ ही साथ ये कर रही थी कि अपने बच्चों को ये भी बता रही थी कि आप बैठो और दुआ करो। क्योंकि सबसे पहले जो मैं काम अपने बच्चों को बताती हूँ ना, यही कहती हूँ कि उठो और सबसे पहले जो है ना वो खुदा का नाम लो। और यहाँ देखिए मेरे पराठे जो है ना वो तैयार हो चुके थे। और बस ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना इन सब चीज़ों को अगर सामने रखोगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि अपने बच्चों को अच्छे से तरबियत करो। और साथ ही साथ में यहाँ खाने पीने के बाद आ गई कमरे में और मैंने सही से ना इसको झाड़ पोंछ के ना अच्छे से चादर को ना क्लीन करने शुरू कर दिया। क्योंकि आपके बेडशीट अगर साफ़ सुथरी हो जाती है ना, तो आपके सर से ये बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आपका बेड साफ़ हो गया, आपका घर का काफ़ी जो है ना काम, वो जो पेंडिंग पे पड़ा होता है ना, वो क्लीन होना शुरू हो जाता है। और बच्चों की छुट्टी थी तो थोड़ी सी हेल्प मैंने बच्चों से ली। और ये देखें मैं चादर बिछा रही थी, तो मैं हमेशा नीट और क्लीन ही अपने बेड को रखने की कोशिश करती हूँ और साफ़ सुथरी ही चादर जो है ना वो मैं बिछा रही होती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं तो वो बार बार, ज़ाहिर बात है हमारे एक ही दो कमरे हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ऊपर का जो है पोर्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और मेरा छोटा सा घर है तो मेरे बच्चे हैं, तो ये हम लोग ना ज़्यादातर अपने इसी बेड के ऊपर बैठ रहे होते हैं और इसके ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फिर ज़ाहिर बात, अगर 2 दिन के बाद आप अपने बेडशीट चेंज नहीं करते ना, तो आपके लिए बहुत मसला हो जाता है कि आपका ना बेड फिर ना गंदा गंदा सा लग रहा होता है। और यहाँ मैं अपने बेड को अच्छे से सेट कर रही थी। क्योंकि अगर आप डार्क कलर इस्तेमाल करते हो तो ये उससे ये होता है कि आपका एक हफ़्ता निकल तो जाता है, लेकिन ये है कि आपका जो है ना बेड वो गंदा ही जो है ना हो रहा होता है और बेडशीट गंदी ही होती है, जम्स हो रहे होते हैं। और जम्स के साथ साथ ना आपके बच्चों को भी अंदर फिर जो है ना वो जम्स ऐड हो रहे होते हैं और उनको भी नज़ला, खांसी और पेट ख़राब और ये सब चीज़ें हो रही होती है। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि अपनी 2 दिन के बाद बेडशीट चेंज करूँ। और ये तकिए के कवर भी मैं चढ़ा रही थी और इसको मैं ना अच्छे से क्लीन कर रही थी ताकि ना मेरी अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। और साथ ही साथ जो है ना मैं अपने बच्चों को भी साथ लगाया हुआ था, ताकि छुट्टी का दिन होता है तो मैं उनको अपने साथ थोड़ा सा मसरूफ़ रखती हूँ, ताकि उनकी ना थोड़ी सी ये भी हैबिट बने कि वो मेरे साथ थोड़ा हेल्प करवाएं। और दूसरा ये कि मेरे लिए ना अच्छा हो जाता है कि मैं अपने बच्चों को ना अपने साथ ही बिज़ी रखती हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कवर चढ़ा रही थी। और ये कवर बेशक मेरे इसके एक साथ के नहीं है, लेकिन ये इसके साथ को इसको ही नया मैं चढ़ा रही होती हूँ, ताकि ना ये जो है ना होते हैं ना फिर अच्छे होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, कम से कम साफ़ तो होते हैं ना। मैं इनको बार बार चेंज करती रहती हूँ, धोती रहती हूँ, तो ये काफ़ी ना मेरे साफ़ जो है ना तकिए हो गई। हालांकि मैंने इनको संडे बाज़ार से ही लाया था, लेकिन फिर भी ना ये तकिए मेरे जो है ना वो अच्छे से क्लीन और साफ़ सुथरे ही होते हैं। क्योंकि बच्चे इसके ऊपर ही ज़ाहिर बात है सो रहे होते हैं, तो हमें हर चीज़ को ना अपने बच्चों के लिहाज से ना हर चीज़ को साफ़ सुथरा करना चाहिए। इससे हमारे बच्चों के अंदर अच्छी सी हैबिट भी आती है। और दूसरा ये है कि हमारी हर चीज़ नीट और क्लीन होती है। और कोई मेहमान भी आता है तो फिर मुझे ना गिल्टी फील नहीं होता, क्योंकि मेरा घर साफ़ होता है, मेरी हर चीज़ साफ़ होती है, तो मैं ना गिल्टी फील नहीं करती। बेशक छुट्टी का दिन है, कोई भी आ जाता है, मेरी बहनें अक्सर आ जाती हैं छुट्टी के दिन ना, तो मैं बस यही इसी तरह सफाई कर रही होती हूँ। और साथ ही साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि मेरे 2 ही चक्कर थे कपड़ों के, तो मैंने सोचा साथ ही साथ जो बच्चों का यूनिफॉर्म है, ये चादर वगैरह निकाली थी, तकिए के कवर निकाले थे, तो इन सब को ना मैं धो रही थी। तो जो ये लोग ये कहते हैं कि आप थक जाते हो, आप हफ्ते में एक दफ़ा कपड़े धो या फिर आप हफ्ते में एक दफ़ा चादरें क्लीन करो, तो उससे ये नुकसान होता है हमारा कि हमारे बच्चों के अंदर ना
फिर ये गंदी चीज़ों के ऊपर हम लोग बैठ रहे होते हैं, उनको हाथ लगा रहे होते हैं, तो मुझे बहुत उलझन हो रही होती है। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि अपनी चीज़ों को और अपनी इन सब चीज़ों को साफ़ सुथरा रखूँ, और अपनी बेडशीट को 2 दिन के बाद लाजमी जो है ना वो मैं निकाल के धोती हूँ। और यहाँ मैंने साथ ही साथ लगाई हुई थी मशीन, और साथ ही साथ मैं अपना काम कर रही थी, निपटा रही थी। और अब मैं आ गई ये अपने जो है ना डाइनिंग टेबल पर, क्योंकि डाइनिंग टेबल का कपड़ा भी मैं 2 दिन के बाद लाजमी चेंज करती हूँ, लाजमी इसके ऊपर कपड़ा बिछा रही होती हूँ। क्योंकि ये मेरा जो डाइनिंग टेबल का एरिया ना, ये इधर ही हम लोग जो है ना ज़्यादातर अपना काम कर रहे होते हैं। आयरन भी कपड़े हम लोग यहाँ पे करते हैं, ब्लेंडर मशीन भी यहीं पे रखी हुई है, वो भी हम लोग यहीं पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा एरिया ना गंदा हो जाता है। तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर के एक एक कॉर्नर को, एक एक जगह को अच्छे से साफ़ और क्लीन रखूँ, ताकि मेरे बच्चों के अंदर भी यही हैबिट्स आए। और दूसरा ये कि भी बीमारियों से, जम से जो है ना वो बंदा बच रहा होता है। इन सब चीज़ों को अगर आप क्लीन करके रखते हो ना, तो हर चीज़ तरीके से आप अपने जो है ना घर को मेंटेन करते हो, तो इससे जो है ना बच्चों के अंदर अच्छी सी हैबिट आ रही होती है। बच्चे अच्छे से आप बच्चों को गाइड कर रहे होते हो। तो आप ना हमेशा अपने घर पे ना ऐसी ही चीज़ों को ना जो है ना वो पर तरजीह दीजिए कि आप ना अच्छे से जो है ना अपने कामों को और अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। बाकी ये है कि बच्चे हैं तो बच्चों के साथ हो जाता है। और ये जो ब्राउन कलर का सोफ़ा है मेरा, मैंने इसके ऊपर जो कवर चढ़ाया हुआ है ये मैंने खुद चढ़ाया, क्योंकि मुझे गंदे कपड़ों से और गंदी चीज़ों से बहुत ज़्यादा उलझन हो रही होती है। और अब मैं इसके ऊपर ये चादर बिछा के रखती हूँ, ताकि ना ये ज़्यादा गंदा नहीं हो। और नीचे वाला जो मेरा सोफ़ा है ना, उसका कवर ज़्यादा मुझे गंदा जब नज़र आता है ना, तो फिर मैं उसको उखाड़ के ना दूसरा कपड़ा चलाना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत आ रही होती है गंदी चीज़ों से और गंदे कपड़ों से। और इस तरह से ना मैं अपने घर को, बेशक चादरें एक जैसी नहीं भी हैं, कुछ नहीं भी है, तो क्या हमें साफ़ सुथरा रहने का और साफ़ सुथरा होने का तो हक़ है हमें। तो बेशक हम लोग कितना भी बजट कम है हमारे पास या कुछ नहीं है, फिर भी हमने अपने घर को ना बहुत ही सलीके से और साफ़ सफाई से रखना चाहिए। हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इससे हमारे बच्चों के अंदर भी अच्छी सी आदतें आती हैं, उनको साफ़ सुथरी जगह पे बैठना और साफ़ सुथरी जगह को इस्तेमाल करना होता है। तो मैं हर चीज़ को बस ऐसी तरह क्लीन कर रही होती हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। और कपड़े भी शुक्र है मेरा खुदा का धुल चुके थे, और मैंने यहाँ पे सारी साफ़ सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाया, इसको सारा अच्छे से क्लीन किया। क्योंकि बच्चे थे घर पे तो काफ़ी ना बखेरा हो जाता है, काफ़ी बच्चे ना जो है ना वो बखेरा डाल रहे होते हैं, अंदर बाहर आ जा रहे होते हैं। और साथ ही साथ ये है कि बच्चे भी मेरे साथ ही लगे हुए थे। ज़ाहिर बात है बच्चों को मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देती, मैं अपने बच्चों को घर पे ही रखती हूँ। और यहाँ मैं बनाने जा रही थी चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना उनकी जो ड्यूटी है ना वो ऊपर नीचे होती है। वो काफ़ी जो है ना उनकी कभी सुबह की ड्यूटी होती है, कभी दोपहर की होती है, कभी नाइट होती है। तो इसी तरह बस ऐसे ही चलता रहता है। और मैं उनके लिए फिर नाश्ता बना रही थी, क्योंकि वो लेट उठते हैं, तो फिर मैं उनके लिए लेट ही चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। और साथ ही साथ ये कि मैं यहाँ से ना अपना खाना भी तैयार कर रही थी, क्योंकि मैंने दाल तो पहले ही उबाल करके रख ली थी रात को ही, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे। तो मुझे ना फिर ये अपना जो है ना खाना रेडी करना था। तो मैंने तड़का जो है ना ये बनाना शुरू किया। इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला, और लहसुन की 2-3 जो है ना जवे वो डाले, और मोटी वाली लाल मिर्ची डाली, और इसका मैंने अच्छे से तड़का बनाया। और साथ ही साथ जो है ना मैं चावल भी बॉयल मैंने किए। इसके साथ मैंने जो चावल उबाल किए और इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया। और ये काफ़ी ना मेरा अच्छे से खाना बन हो गया, क्योंकि सादा सा सिंपल सा खाना जो है ना दोपहर को वो हो गया हमारा। फिर हम लोग ज़्यादातर जो है ना ये मुझे थकावट भी नहीं हुई, और मेरा सारा जो काम है ना वो भी हो गया, और ये चावल भी मेरे अच्छे से उबाल हो गए। तो मैं अपने कामों को ना बस इसी तरह से करने की कोशिश करती हूँ, ताकि काम आसान भी हो जाए और आपके जो है ना थकावट भी ना हो, और आपका घर भी साफ़ सुथरा और नीट और क्लीन हो जाए। और यहाँ देखे मैंने दाल को भी अच्छे से रात को बना के रख लिया था। और मैं अपने देखने वालों को से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरा चैनल देखते हैं तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट भी करें, अपने प्यारे से कमेंट से, अपनी राय से मुझे जो है ना वो अगर
मेरी हौसला अफजाई करें। और बाकी मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था, तो मिलते हैं अब